कोई प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। हेतल जी शाह, हेतल जी सेठ। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय अ, जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति में एक समय पे कितनी लेसियां हो सकती है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और कोई कुत्ते को मार रहा है, तो हमें उसी समय उस पे क्रोध और कुत्ते पे दया भाव, ऐसे दो लेसियां एक साथ हो सकती है कि एक समय पे एक ही लेसिया हो सकती है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, एक समय में तो हमारे परिणाम एक जैसे होंगे। हमें लग रहा है कि उसी समय हम उस मारने वाले पर क्रोध कर रहे हैं, और उसी समय हम जीव उस कुत्ते के प्रति करुणा का, दया का भाव भी कर रहे हैं। आत्मा के परिणाम, आत्मा के अंदर दोनों तरह के परिणाम हैं। लेकिन चूंकि समय एक बहुत छोटी इकाई हुआ करती है, एक सेकंड में असंख्यात आवली होती है, और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, जिसे हम नहीं पकड़ पाते। हम एक सेकंड भी पकड़ पाए, ये अपने सामर्थ्य के बाहर है। तो समय को तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है, एक समय में एक ही परिणाम होगा। जिस समय हमारे अंदर करुणा का भाव जागृत होगा, उस समय कषाय का भाव, क्रोध का भाव जागृत नहीं होगा। और जिस समय क्रोध का भाव जागृत होगा, उस समय करुणा का भाव जागृत नहीं होगा। समय की बात कर रहा हूं मैं। आचार्यों ने तो ये भी कहा है, जैसे योग और उपयोग की अपेक्षा से समझाता हूं मैं उदाहरण से आपको। मन वचन काय, तीन योग है। तीनों योगों में से एक समय में एक ही योग काम करता है। जब मन से हम सोचते हैं, उस समय हम बोलते नहीं है। जिस समय हम बोलते हैं, उस समय हम शरीर से क्रिया करते नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा तो हम देखते हैं, उदाहरण से देखिए। जैसे अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूं और सोच भी रहा हूं और शरीर से हलन चलन भी हो रहा है। तीनों योग प्रयोग एक साथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? लेकिन आगम और शास्त्र कहेंगे, आपको दिखने में लग रहा है कि तीनों योग एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन एक समय में, जिस समय आप मन से चिंतन कर रहे हो, उस समय आप बोल नहीं रहे, आपका वचन योग काम नहीं कर रहा। जिस समय आपका वचन योग, आपका उपयोग वचन योग की तरफ है, उस समय आपका उपयोग मनोयोग की तरफ नहीं है, काय योग की तरफ नहीं है। जिस समय आत्मा का उपयोग काय योग की तरफ है, उस समय मन और वचन की तरफ उपयोग नहीं है। तो ये सूक्ष्मता है। जैसे एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। लाइट जो है, अपने सामने जो ट्यूबलाइट है या कोई भी लाइट जो जलती है, जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, जलती है बुझती है। लेकिन ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें कंटिन्यूस जलती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये फैक्ट है। बिजली कहते हैं इसको, बिजली हमेशा चंचल होती है। बिजली कभी स्थिर नहीं होती। बिजली को अपन चंचल मानते हैं, तो बिजली का स्वभाव चंचल है। वो केवल आकाश की बिजली नहीं, ये बिजली भी। लेकिन वो इतनी फास्ट है कि वो हमको कंटिन्यूस में जलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारी आंखों में, चक्षु इंद्रिय में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, या हमारे ज्ञान का क्षयोक्षम इतना तीव्र नहीं है कि हम उसको पकड़ पाए। ठीक उसी तरह से, जैसा आपने कहा, उत्तर में यही कहना चाहूंगा कि वो दिखने में अपन को लग रहा है एक जैसा भाव दोनों प्रकट हो रहे हैं, लेकिन जिस समय करुणा का भाव है, उस समय क्रोध का भाव नहीं, और जिस समय क्रोध का भाव है, उस समय करुणा का भाव नहीं होता है। धन्यवाद पंडित जी। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? चलिए, आज अपन अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। और मैं पुनः अपनी तरफ से, समस्त श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से, हमारे सभी सदस्यों को, परिवारी जन को उत्तम क्षमा की हम आपस में भावना करते हैं। क्योंकि 10 लक्षण पर्व के बाद में हमारा ये पहली बार ही वापस पुनः कक्षा के माध्यम से मिलना हो रहा है। तो वर्ष भर में जो कोई भी गलतियां हमारे माध्यम से हुई हो, कभी मैं कक्षा में लेट पहुंचा हूँ, कभी पढ़ाने में मैंने आलस किया हो, या और भी किसी भी तरह की, क्योंकि मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि गलती तो हमेशा बोलने वाले से होती है। आप तो सब श्रोता है, मैं तो वक्ता हूँ, बोलने वाला तो मैं हूँ। तो अगर मेरे बोलने से या मेरे प्रश्न के उत्तर से
या कदाचित मेरे प्रमाद से किसी भी तरह का कोई भी गलत काम हुआ हो या गलती हुई हो, तो मैं पूरे श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार से, विकास भैया और उनकी पूरी ऑल टीम से, जीसीसी टीम से उत्तम क्षमा की भावना रखता हूं कि वे हमें माफ करें, हम भी उनको माफ करते हैं। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। उत्तम उत्तम क्षमा क्षमा। भैया जी। उत्तम क्षमा भैया जी। क्षमा, जय जिनेन्द्र, सभी से उत्तम क्षमा भैया जी। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो बाण। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।